नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 13 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा के गहरे रहस्य और ब्राह्मणों की महिमा पर प्रकाश डाला है। ऐसा लगता है बाबा आज हमें और करीब खींच रहे हैं, ये समझाकर कि वे कैसे और किसके द्वारा हमसे मिलते हैं। बिल्कुल। आज की मुरली का सबसे अहम बिंदु शायद यही है कि यही ब्रह्मा आगे चलकर विष्णु पद पाते हैं। बाबा कहते हैं यही अक्लमंदी है, ये समझना कि ब्रह्मा देवता नहीं बल्कि परमात्मा के अवतरण का माध्यम है। यही आज की मुरली का केंद्र है। लेकिन वो अंतर्यामी या सर्वव्यापी नहीं है, ये भ्रम भी बाबा तोड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब शिव बाबा इस विशेष रथ द्वारा ही हमें ज्ञान देते हैं। और इसी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। बाबा ने इस कुल की महिमा भी बताई है ना? हाँ, बहुत सुंदर रीति से बताई है। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, क्राइस्ट से क्रिश्चियन या बुद्ध से बौद्ध धर्म निकला, ठीक वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा से हम ब्राह्मण अस्तित्व में आए। बाबा कहते हैं ये दुनिया का सबसे ऊंच कुल है। सबसे ऊंच कुल? जी। लेकिन दुनिया इस यथार्थ परिचय से अनजान है। हम ब्राह्मण ही इस रहस्य को जानते और मानते हैं और इसी आधार पर अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। और इस श्रेष्ठ पद को पाने का मुख्य आधार बाबा क्या बताते हैं? उनका सबसे पहला और प्यारा आह्वान क्या है? वो तो सदाबहार है, मामेकम याद करो, एक मुझ निराकार बाप को याद करो। मामेकम याद करो। हाँ, यही याद की यात्रा है जिससे पतित से पावन बनना है। ज्ञान तो देखिए बुद्धि में एक बार बैठ जाता है, पर ये याद की यात्रा, इसमें निरंतर अभ्यास चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं इसमें। बाबा ने चिताया भी कि जरा सा संशय वो बुद्धि को भटका सकता है, जिससे कई बच्चे बाप को ही छोड़ देते हैं और विनाश की तरफ चले जाते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये याद सहज कैसे बनी रहे? बाबा कहते हैं याद से सेफ्टी है, पर माया की तूफान तो आते ही हैं। ये अनुभव तो है। बिल्कुल आते हैं। और बाबा उसका कारण भी बताते हैं। देह अभिमान, जब खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं तो सेफ्टी रहती है, पर जैसे ही देह भान में आते हैं, माया और खासकर काम महाशत्रु वो वार कर देता है और विकर्म हो जाते हैं। तो याद ही वो कवच है जो इन तूफानों से बचाता है। कई बार ये सवाल उठता है मन में कि जब हम बाबा के बच्चे बन गए, याद भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख या तकलीफ क्यों आती है? क्या मुरली इस पर कुछ कहती है? हाँ, बाबा कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं। ये जो दुख की फीलिंग आती है ना, वो पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। उसे कर्म भोग कहते हैं। अच्छा, कर्म भोग? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, इसे योग बल से खत्म करो, सजा खाकर नहीं। योग बल से चुकतू करने पर पद भी सुरक्षित रहता है और आत्मा हल्की होती जाती है। सजा मतलब मोचरा खाकर हिसाब चुकतू करने से तो पद कम हो जाता है। तो पवित्रता और योग बल का बहुत गहरा संबंध हुआ। फिर बाबा ने पवित्रता पर भी आज जोर दिया है। बहुत ज्यादा। पवित्रता का मान तो दुनिया में भी है ना? पवित्र सन्यासियों को भी लोग माथा टेकते हैं। बाबा तो हमें संपूर्ण पवित्र गोरा बनाने आए हैं। अगर बच्चे बनकर भी विकर्म करते हैं, मतलब काला मुंह करते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सच्ची दिल से की गई सेवा, पवित्र जीवन, इससे खुशी मिलती है, स्नेह मिलता है, सबकी दुआएं मिलती हैं, आत्मा खुशनसीब बनती है। जैसे बाबा ने श्री कृष्ण और राधे का उदाहरण दिया कि पढ़ाई और पवित्रता के आधार पर ही माँ बाप से भी ऊंचा पद पाते हैं, वैसे ही हमारा पुरुषार्थ भी इसी पर आधारित है। बाबा कहते हैं अभी हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा मतलब सबसे अच्छा समय? हाँ, भाग्य बनाने का सर्वोत्तम समय है ये। और इस पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए बाबा ने अव्यक्त इशारों में क्या कहा? कुछ इशारा दिया? बाबा ने इशारा दिया परमात्मा प्यार में लवलीन रहने का। सिर्फ याद नहीं बल्कि बाबा के प्यार में डूबे रहना, इससे सहज योगी बन जाते हैं। हर कर्म में, हर संबंध में वो प्यार अनुभव हो। लवलीन? जी। साथ ही संतुष्ट मणि बनने की प्रेरणा दी। जो संतुष्ट हैं वे सदा हर्षित रहते हैं और सबके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। खुशी ही तो खुशनसीबी की निशानी है। वाह। तो आज के मुरली का सार यही है कि शिव बाबा को उनके साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा पहचान कर निरंतर प्यार भरी याद में रहें, पवित्रता को अपनाएं
और सच्ची सेवा से संतुष्टता व खुशी का अनुभव करें। यही ऊंचे पद का आधार है और बाबा के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपनी सब जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे निरंतर उस परमात्मा प्यार में लवलीन रहा जाए, ताकि हर कर्म स्वतः ही योगयुक्त और हर संबंध स्नेह भरा बन जाए और वो आंतरिक खुशी और संतुष्टता एक सहज अनुभव बन जाए। ओम शांति। ओम शांति।